अस्सलामुअलैकुम। वेलकम ऑल गाइस टू माय यूट्यूब चैनल अलकदस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस 1 पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस 2 पढ़ेंगे। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। बगैर किसी ताख़ीर के आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसकी थ्योरम की स्टेटमेंट देखें कि सपोज कर लेते हैं कि स्मॉल एफ जो है वो हमारे पास ए से बी कोई भी इंटरवल है जिसका जो रियल नंबर्स में जा रहा है मतलब आर में जा रहा है इज इंटीग्रेबल, वो इंटीग्रेबल होगा। एंड कैपिटल एफ इज़ फ्रॉम ए टू बी टू आर, ठीक है, इज डिफाइन एज, ये किस तरह से डिफाइन किया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल होगा सी से एक्स एफ ऑफ टी डी टी, देन एफ इज कंटिन्यूस ऑन ए बी। तो इसका मतलब है अगर ये इस तरह से डिफाइन हो तो एफ जो है वो कंटिन्यूस होगा ए बी के ऊपर। मोर ओवर अगर स्मॉल एफ भी कंटिन्यूस हो एट ए इज लेस देन एंड इक्वल टू सी इज लेस देन बी, मतलब सी के ऊपर कंटिन्यूस हो, देन एफ इज डिफरेंशिएबल एट सी, तो एफ डिफरेंशिएबल भी होगा सी पे। और एफ डैश ऑफ सी क्या होगा, एफ ऑफ सी के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो हम लोगों को थ्योरम स्टार्ट करते हैं कि अगर उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है कि एफ जो है वो इंटीग्रेबल है ए एक्स पे। अगर उन्होंने हमें ए बी पे इंटीग्रेबल दिया था, हम लोग ले लेते हैं ए एक्स पे इंटीग्रेबल है, और ए इज़ लेस देन एंड इक्वल टू एक्स एंड लेस देन एंड इक्वल टू बी है। इसका मतलब है कि एफ जो है वो हमारे पास वेल डिफाइंड है सिंस एफ इज रीमान इंटीग्रेबल एंड इट इज़ बाउंडेड। मतलब ये चीज़ें हमें सारी गिवन दी हुई हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखी हैं। और हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर एफ हमारे पास कंटिन्यूस है तो वो रीमान इंटीग्रेबल होता है। ये पहले से हम लोगों ने पहले थ्योरम पढ़ा हुआ है। अगर कोई भी फंक्शन एफ जो है वो हमारे पास कंटिन्यूस हो तो वो रीमान इंटीग्रेबल होता है, और अगर रीमान इंटीग्रेबल हो तो बाउंडेड होता है। तो बाउंडेड की डेफिनेशन हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ की है, इट इज़ अ बाउंडेड एंड एफ जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू एम फॉर सम एम इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास बाउंडेड की डेफिनेशन है कि किसी चीज़ का मोड अगर हमारे पास लेस देन एंड इक्वल टू एम कोई भी पॉजिटिव नंबर के इक्वल हो जाए तो वो हमारे पास जो है वो फंक्शन जो है वो बाउंडेड हो जाता है। अब हमें पता है अब स्टार्ट कहाँ से करना है ये थ्योरम आप लोगों को, मतलब इसकी स्टेटमेंट जो है इसका वो जो इसका स्टार्टिंग है वो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच है माइनस एफ ऑफ एक्स, आप लोग ये याद रखें कि हमें एफ डैश ऑफ सी बनाना है, ठीक है। एफ डैश ऑफ सी बनाने के लिए आपको डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन लगानी पड़ेगी, और वो अगर हम लोगों ने किसी भी पे डिफरेंशियबल बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, अगर एच पे करना है तो माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एक्स प्लस एच माइनस एक्स एंड लिमिट एच इज अप्रोचेज टू जीरो, या फिर खाली एच भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन है, तो ही हमारे पास फंक्शन जो है वो डिफरेंशियबल होता है। तो हम लोगों ने सिर्फ वही डेफिनेशन लगाई है यहाँ पे। इस चीज़ से याद रखना, हम लोगों ने नॉमिनेटर बताया है, एच खुद ही यहाँ पे बन जाएगा, उसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स का मोड इज इक्वल टू, अब हम लोगों ने फंक्शन ऊपर किस तरह से डिफाइन किया था कि हमारे पास जो था एक्स से एक्स प्लस एच एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स किस तरह से डिफाइन किया था, एफ ऑफ टी इंटू डी टी में। तो ये चीज़ हमारे पास वहाँ से आई है। अगर ये फंक्शन है तो किस तरह से होगा ये, वो सुन लें। पहले ये वाली लिमिट आएगी स्मॉल वाली, फिर ये वाली लिमिट आएगी, मतलब स्मॉल से हाई वाली लिमिट एफ ऑफ टी डी टी, और ये जो हमारे पास है लेस देन एंड इक्वल टू एम होगा किस तरह से, वो सुन लें। अब हमें पता है कि एफ जो है वो हमारे पास बाउंडेड है, ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर लिखी है। एक दफ़ा हम लोग लिख लेते हैं इसको, और फिर मैं बताती हूँ कि हमारे पास ये लेस देन एंड इक्वल टू एम इंटू एच कैसे आया है। अब देखिए हमारे पास है क्या, एक्स से है एक्स प्लस एच एफ ऑफ टी और डी टी, यही चीज़ है हमारे पास। अगर ये चीज़ इसमें जो फंक्शन एफ है वो हमारे पास क्या है, लेस देन एम है, मोड है ना इसका, लेस देन एम है, तो क्या ये इनइक्वालिटी लेस देन नहीं होगी एक्स से एक्स प्लस एच एम इंटू डी टी, ठीक है, ऐसे ही होगा ना। हम लोगों ने एफ की जगह पे एम को रिप्लेस किया और वो जो एम है वो ग्रेटर देन है इससे। अगर ये एम, ये तो हमारे पास लिमिट जो है वो टी की है, तो ये एम तो हम लोग बाहर लिख सकते हैं, मतलब क्या आएगा, लेस देन एंड इक्वल टू दिस इज इक्वल टू एम एक्स से एक्स प्लस एच
इंटू डी टी, और डी टी अगर हमारे पास 1 है यहाँ पे, तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी क्या होती है, टी। एम साथ में एज इट इज़ रहेगा, एक्स से एक्स प्लस एच, और ये सिर्फ हमारे पास अब लग जाएंगी लिमिट, ठीक है। अब लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अपर लिमिट अप्लाई की तो आएगा एक्स प्लस एच, और माइनस लोअर लिमिट जो है तो वो एक्स आ गई, ये एक्स एक्स से कैंसिल, तो हमारे पास आ गया एम और एच, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इस चीज़ को हम लोगों ने क्या बनाया है, ये चीज़, ये जो है वो लेस है इससे, तो इसका मतलब है एक्स से एक्स प्लस एच एफ ऑफ टी डी टी जो है ये भी लेस होगा किससे, एम इंटू एच से, ठीक है, ये चीज़ यहाँ से आई है, तो इसको याद रखना है। अब यहाँ पर अगर एज को हम लोग इतना छोटा कर दें तो हमारे पास ये जो चीज़ है ये पूरी ज़ीरो को अप्रोच करेगी, ठीक है, एज को छोटा करने से हमारे पास ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि ये ज़ीरो को अप्रोच कर रही है, ठीक है। अगर एज को हम लोग बेसिकली एज हमारे पास पार्टीशन है, इतनी क्लोज पार्टीशन है कि वो अप्रोचेस टू ज़ीरो कर रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारे पास क्या है, देयर फॉर एफ इज कंटिन्यूस ऑन ए बी, कैपिटल एफ जो है वो कंटिन्यूस है ए बी के ऊपर, और कोई भी एलिमेंट हम लोगों ने सी लिया था उसके अंदर से हम लोगों ने सी पे डेफिनेशन लगा दी है, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर एच इज इक्वल टू 1 ओवर एच सी इंटू सी प्लस एच एफ ऑफ टी डी टी। ये किस तरह से आया है ये देख लें। हमारे पास है क्या, हमारे पास फंक्शन जब भी हो हम लोग किस तरह से लिमिट लगाते हैं, हमारे पास फंक्शन था, क्या था लास्ट पीछे जो हमारे पास फंक्शन था एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, तो किस तरह से हम लोगों ने लगाया था, एफ ऑफ टी डी टी इंटीग्रेशन में ये वाली वैल्यू नीचे और फिर एक्स प्लस एच लिखा था, ऐसे ही लिखा था। अब अगर हम लोग सी पे लगाना चाह रहे हैं तो क्या आएगा, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू सी से सी प्लस एच एफ ऑफ टी डी टी। अगर यहाँ पे भी एच से डिवाइड कर दे तो यहाँ से भी एच से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्यों किया है ये आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम लोगों को डिफ्रेंसिएशन बनानी है एफ डैश ऑफ सी की। तो जब अब बस सिर्फ यहाँ पे लिमिट रहेगी एच इज अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो दोनों साइडों पे एच इज अप्रोचेस टू ज़ीरो लगाएंगे तो ये चीज़ जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, एफ डैश ऑफ सी बन जाएगा। तो वो देखते हैं। अभी यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, लिमिट अप्लाई की है एच इज अप्रोचेस टू ज़ीरो। जब लिमिट अप्लाई किए तो क्या होगा हमारे पास, एफ से सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच, ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये हमारे पास बन जाएगी डेफिनेशन एफ डैश ऑफ सी की। और ये हमारे पास क्या है, अगर लिमिट लगाएंगे 1 ओवर एच सी से सी प्लस एच, ये एफ ऑफ टी जो है वही वाला पीछे वाला रूल, एम आ जाएगा, ये एम जो है वो बाहर आ जाएगा और डी टी के ऊपर लिमिट लगा देंगे। मैं एक दफ़ा फिर करके दिखा देती हूँ। हमारे पास क्या है 1 ओवर एच और फिर क्या है सी से सी प्लस एच एफ ऑफ टी और डी टी। हमें पता है कि जो एफ है वो लेस देन एंड इक्वलेंट टू एम है, क्योंकि वो बाउंडेड है, तो ये चीज़ हमारे पास लेस देन एंड इक्वलेंट होगी 1 ओवर एच, और ये जो एम है ये मैं पहले ही बाहर ले रही हूँ, तो आएगा सी से सी प्लस एच इंटू डी टी। ये चीज़ किसके इक्वल होगी, 1 ओवर एच इंटू एम, और यहाँ पर टी और लिमिट क्या आ जाएगी, सी से सी प्लस एच, तो ये आएगा 1 ओवर एच एम इंटू सी प्लस एच माइनस सी, ये माइनस सी से कैंसिल, और ये एच जो है अभी नहीं करते, 1 ओवर एच एम इंटू एच, ये एच से कैंसिल, तो ये आ जाएगा सिर्फ एम, ठीक है, ये इस तरह से आएगा। तो इस चीज़ को हम लोगों ने जब किया तो हमारे पास आ गया एम इज इक्वल टू सुप्रीमम एफ ऑन सी से सी प्लस एच। एम जो है वो हमारे पास सुप्रीमम है एम का सी से सी प्लस एच में। एफ जो है वो क्यों होगा, एम जो है इसके इक्वल, एफ जो है वो हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल है तो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, और एम जो है वो किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ टी इंटू डी टी इज इक्वल टू स्मॉल एम। रीमान इंटीग्रेबल में हमारे पास क्या होता है, जो अपर सम होता है लोअर सम के बराबर होता है, और जो सुप्रीमम और इन्फीमम होता है वो आपस में बराबर तब होते हैं जब उसकी पार्टीशंस बहुत ज़्यादा छोटी ले लें। और यहाँ पर अगर हम लोगों को एक दिया हुआ है, एक कोई भी कर्व दी हुई है, ए से बी इंटरवल है हमारे पास, और एज को हम लोगों ने इतना क्लोज कर लिया कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बेसिकली अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, तो उस इंटरवल का जो हमारे पास सुप्रीमम और इन्फीमम जो होंगे वो बराबर होंगे। ये चीज़ है, यहाँ पर हम लोगों ने लिमिट लगाई है एच इज अप्रोचेस टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो उन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस था वो बहुत छोटा हो गया था,
अप्रोचेस टू ज़ीरो था। और अगर हमारे पास अप्रोचेस टू ज़ीरो हो तो इसका मतलब क्या होता है कि सुप्रीमम और इन्फीमम जो है वो बराबर है। अब हमें ये भी पता है कि एच जो है वो अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, और एफ जो है वो कंटिन्यूस है किस पे, सी पे। तो इसका मतलब है जो एफ ऑफ सी होगा वो एम के बराबर होगा, और वही कैपिटल एम के बराबर होगा, और वही इन्फीमम होगा, और वही सुप्रीमम होगा। ठीक है। एफ जो है वो कंटिन्यूस है हमारे पास, तो एफ जो है वो रीमान इंटीग्रेबल होगा, और रीमान इंटीग्रेबल जो है वो एम के बराबर होगा, और वो ही स्मॉल एम के बराबर होगा। तो वहाँ से ये चीज़ चली है। तो हमारे पास जो हमारी इक्वेशन 1 थी, ये वाली इक्वेशन, इसको अगर हम लोग और सिंपलेस्ट करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एम। तो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एम था, और ये हम लोगों ने प्रूव किया है कि एफ ऑफ सी के बराबर है, तो ये आ गया एफ ऑफ सी। और यही चीज़ हमने हमारे थ्योरम में प्रूव करनी थी कि एफ डैश ऑफ सी जो है वो एफ ऑफ सी के बराबर है। थ्योरम बहुत आसान है, लेकिन इसमें कुछ कैलकुलेशंस है जो आप लोग को याद रखनी पड़ेंगी। मैंने इसकी सारी कैलकुलेशंस जो है वो हाईलाइट की हुई हैं अलग पॉइंट्स बनाकर, तो आप लोग काइंडली इसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर सिर्फ यहीं तक कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।